तब बिहार में जब चुनाव आया तब इलेक्शन कमीशन कहाँ था? इलेक्शन कमीशन कहाँ था भाई? ज्यादा मेहनत किए, लेकिन फिर भी ये जो इलेक्शन कमीशन द्वारा मिलके भाजपा को जिताया गया है, एनडीए अलायंस की सरकार बनाई गई है, उस समय इलेक्शन कमीशन को याद नहीं आया था कि बिहार में जो योजना है, जब भाजपा ही मिली हुई है, भाजपा का ही केंद्र की सरकार का पूरा जब सपोर्ट है इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन का सपोर्ट है केंद्र सरकार को, तो फिर क्यों, क्या ही दिक्कत है? 6 अक्टूबर को घोषणा हुआ कि बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है 2 चरण में, पहला 6 नवंबर, दूसरा 11 नवंबर। 6 नवंबर को चुनाव होता है तो 4 नवंबर को महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया जाता है। अभी वो सोच पाएगा किसी को कि हाँ किसी और पक्ष में वोट करे? वो सीधा जाएगा, आंख बंद करेगा, जेडीयू बीजेपी या बीजेपी या जेडीयू के अलायंस में जो लोग हैं उन पे वोट करेगा। सीधा 7 तारीख को सबके खाते में पैसा गया, 9 तारीख के सबके खाते में पैसा गया। उसके बाद बताइए कि जब किसी घर में जिसको महीने में लग जाए 10,000 12,000 कमाने में और उसको एक झटके में अगर उसके खाते में 10,000 जा रहा है तो कहीं घूमेगा क्या? आप ही बताइए। नमस्कार, हिंदुस्तान पे आपका स्वागत है। मेरा नाम सचिन। बात करेंगे 2025 में विधानसभा चुनाव में कैसे धांधली करके इलेक्शन कमीशन और बीजेपी सरकार को कैसे इलेक्शन कमीशन ने मदद किया चुनाव में। इस सारे मुद्दों पे आज बात करेंगे कि कैसे नीतीश कुमार ने महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए जो चुनाव में वोट खरीदने के लिए डाले। इस पे हालांकि ये डालना एकदम नहीं चाहिए, क्योंकि ये आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी सरकारी आप स्कीम का जनता के बीच में आप नहीं उसको दे सकते हैं। जो भी था आचार संहिता के पहले दे सकते हैं या फिर चुनाव के बाद जब नई सरकार बनती है तब। और ये नीतीश कुमार कैसे वोट खरीदे हैं चुनाव में 10,000 रुपए देके हर महिला के खाते में, आपको सारा डाटा बताते हैं। अभी देखिए पहला आप देखिए कि तेलंगाना में 2024 में एक योजना, हालांकि ये योजना 2018 से चल रही थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन के द्वारा 2023 में ये योजना को बंद करा दिया गया। योजना था ऋतु बंधु योजना, जो कि 70 लाख किसान के खाते में 65,000 करोड़ रुपए दिया गया था। एकदम सेम ये वही योजना है जिसमें पीएम किसान निधि योजना जो अपने बिहार में चलता है, उससे इससे मिलता जुलता योजना था वो। दूसरा बात करेंगे आंध्र प्रदेश का, जो 2 योजना था वहां, एक था वाईएसआर चौथी योजना और दूसरा वाईएसआर आस्था योजना। और 2019 में उड़ीसा में किसान सहायता योजना, हर साल उनके खाते में 10,000 रुपया डाला जाता था। जैसे चुनाव में के समय नीतीश कुमार ने महिलाओं के खाते में 10,000 डाल के अपने पक्ष में वोट डलवाया, ठीक ये वही 2019 में उड़ीसा में योजना चलता था, किसान सहायता योजना, हर साल उनके खाते में 10,000 रुपये जाते थे। और 2023 में राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, वहां एक योजना चलाया गया था, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, क्योंकि जो कि हर महिला को एक स्मार्टफोन दिया जाएगा। कैसे वो मतलब स्मार्टफोन का जो यूज होता है उनको सिखाया जाएगा, महिला के विकास, महिला को आगे बढ़ाते हुए ये योजना थी। 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और वहां पे इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत सारी महिलाओं को एक स्मार्टफोन देने का योजना था, जिसको इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग ने साफ मना कर दिया कि ये योजना अब कोई भी योजना नहीं चलेगी, क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक है। इलेक्शन कमीशन का जो रूल होता है आचार संहिता के बाद, कोई भी सरकारी चीज आप यूज नहीं कर सकते हैं या कोई भी सरकारी फंड आप किसी जनता को नहीं दे सकते हैं। इस सब पे इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दिया। तब बिहार में जब चुनाव आया तब इलेक्शन कमीशन कहाँ था? इलेक्शन कमीशन कहाँ था भाई? 6 अक्टूबर को घोषणा हुआ कि बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है 2 चरण में, पहला 6 नवंबर, दूसरा 11 नवंबर। 6 नवंबर को चुनाव होता है तो 4 नवंबर को महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया जाता है। आप ही बताइए कि जब ये 10,000 रुपया किसी भी महिला के खाते में जाएगा तो क्या वो सोच पाएगा किसी को कि हाँ किसी और पक्ष में वोट करे? वो सीधा जाएगा, आंख बंद करेगा, जेडीयू बीजेपी या जेडीयू के अलायंस में जो लोग हैं उन पे वोट करेगा। ना कि यहाँ लालू मैजिक काम करेगा, ना कि तेजस्वी मैजिक काम करेगा, कोई मैजिक यहाँ काम नहीं करेगा। आप ग्राउंड पे जितना भी मेहनत कर लीजिए सब फेल हो जाएगा जब किसी महिला के खाते में 10,000 रुपए जाएगा। आप पुरुष वोट बैंक को एक तरफा जोड़ते रहिए, लेकिन सरकार आएगी, उनके खाते में पैसा डालेगी और सारा महिला का वोट अपने तरफ मिलेगी और सरकार इजीली बन जाएगा। आपको बता रहे हैं दूसरा 11 नवंबर जो चुनाव था
सीधा 7 तारीख को सबके खाते में पैसा गया, 9 तारीख के सबके खाते में पैसा गया। उसके बाद बताइए कि जब किसी घर में जिसको महीने में लग जाए 10,000 12,000 कमाने में और उसको एक झटके में अगर उसके खाते में 10,000 जा रहा है तो कहीं घूमेगा क्या? आप ही बताइए, कहीं नहीं घूमेगा। चुपचाप सीधा वोट देगा उसको जो सरकार ने उसके खाते में पैसा डाला है। हमने भी कई जगह सर्वे किया था जिसमें महिलाओं से बात किया, महिलाओं ने सीधा यही कहा कि भाई हम तो देंगे नीतीश और मोदी को। तो क्यों भाई? तो मेरे खाते में 10,000 रुपया आ गया है। तो 10,000 के सामने ये तो कभी टिकेगा नहीं। हालांकि तेजस्वी यादव और महागठबंधन के जितने भी नेता थे कम समय में जितना हो सका उतने ज्यादा मेहनत किए, लेकिन फिर भी ये जो इलेक्शन कमीशन द्वारा मिल के भाजपा को जिताया गया है, एनडीए अलायंस की सरकार बनाई गई है, उस समय इलेक्शन कमीशन को याद नहीं आया था कि बिहार में जो योजना है 6 अक्टूबर को ये बिहार में घोषणा करते हैं कि चुनाव है और ये 3 अक्टूबर को ये योजना बिहार में दे दिया जाता है नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में कि हर महिला के खाते में 10,000 रुपये जाएगा और 1,90,000 मतलब 2 लाख रुपए आप लोन के तरफ से उठा सकते हैं बिजनेस का स्वरोजगार करने के लिए। तब इस पे तो रोक नहीं लगा, इस पे तो चुनाव आयोग ने रोक नहीं लगाया। तो भाई कैसे किसी भी महिला के खाते में जाएगा 10,000? तो कैसे वोट करेगी? विपक्ष में जो भी अलायंस है, इंडिया अलायंस थी, उसको कैसे वोट करेगा? एकदम वोट नहीं करेगा भाई। ये सब खेल पैसा का था। अब जिसके परिवार में खाने को आफत है उन सब के परिवार में अगर 10,000 रुपये चला जाए तो उसके लिए तो भाई सोने पे सुहागा हो गया ना। 10,000 जिसको देखे हुए महीना 2 महीना कमाने में लग जाता हो, उसके खाते में एक बार में 10,000 गया तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो सोचने वाली बात है ना कि कैसे नहीं कोई वोट देगा महागठबंधन को, क्यों ही वोट देगा? जब सैया भाई कोतवाल तो फिर डर काहे का, वही बात हो गया। जब भाजपा ही मिली हुई है, भाजपा का ही केंद्र की सरकार का पूरा जब सपोर्ट है इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन का सपोर्ट है केंद्र सरकार को, तो फिर क्यों, क्या ही दिक्कत है? अब यही खेल, सेम खेल होगा बंगाल में और सेम खेल होगा यूपी चुनाव में। हालांकि अखिलेश यादव तो एक पोस्ट किए थे कि यूपी चुनाव में हम ये सब खेल होने नहीं देंगे, लेकिन विपक्ष में है आप कुछ कर नहीं पाइएगा। क्या ही कर लीजिएगा? जो सत्ता में है उसकी मनमानी चलेगी, जीत उसी की होगी। सत्ता में ही ना जो है उसकी जीत होगी भाई। विपक्ष वाले को क्या ही कर सकिएगा? कुछ नहीं कर पाइएगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही आपको हर एक अपडेट, हर एक जानकारी देंगे। बने रहिए न्यूज़ हिंदुस्तान के साथ। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है उसको भी फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।